यस, नाउ इन दिस क्वेश्चन माय डियर क्या पूछा है आपको कि यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है। लिस्ट 1 यहाँ पे है, लिस्ट 2 यहाँ पे गिवन है, और ये आपको आइसोमर्स दे रखे हैं C10 और H14 के, और ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट आपको बना के बताना है कि भाई ये कौन सा प्रोडक्ट होंगे। अब देखो, अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ ना, तो जैसे ऑप्शन को देखते हो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किया करो। जैसे देखो, ए का 3 इसमें भी है, ए का 3 इसमें भी है, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ ए और बी को देखूं तो आई थिंक मेरे पास आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, ए का 3 बी का 2, ए का 3 बी का 4, ए का 1 बी का 4 और ए का 2 बी का 3। देखो, अगर मैं ए और बी को ही चेक कर लेता हूं, क्योंकि देखो चारों ही ऑप्शन में ए और बी अलग अलग है, 3 4 1 4 2 3। तो सिर्फ अगर मैं ए और बी को ही चेक कर लूंगा तो भी मेरे पास आंसर आ जाएगा, बिकॉज ए और बी चारों ही ऑप्शन में क्या है, अलग अलग दे रखे हैं। तो पहले मुझे ए को चेक करना पड़ेगा, और जैसे ही ए को चेक करूंगा तो मेरे पास ये क्लियर हो जाएगा कि ए और बी में से कौन सा ऑप्शन होने वाला है। यस, और फिर अगर मैं बी को चेक कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो पहले ऐसा करते हैं, अपन ए को चेक कर लेते हैं। ए जो है उसको चेक करने वाले हैं, कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। अब इस ओजोनाइसिस के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो करना कुछ नहीं है, बस ये डबल बॉन्ड जो है उसे कट करना है और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ को जोड़ना है। आपको पता होगा कैसे करते हैं अपन, है ना। तो देखो, ये यहाँ पे कार्बन दिखाई दे रहा है, मान लो मैं 1 नंबर कार्बन मान लेता हूँ इसको, 1 नंबर, ये 1 नंबर कार्बन है, तो ये क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ होगा, फिर ये ओ डबल बॉन्ड सी होगा। ये मान लो 2 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ठीक है, ये 1 नंबर कार्बन था, और सी को मैं इसको सी को सी ना लिख के मैं ऐसा ही डॉट बांध देता हूँ, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगेन ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ डबल बॉन्ड, ये सी आ गया, ये वाला कार्बन आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसा कर लिया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। फिर इस कार्बन से देखो ये जुड़ा हुआ है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपके बनने वाला है फ्रॉम द ओजोनोलाइसिस। अब आपको ये देखना है कि इनमें से चारों में से ये कौन सा ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से गिवन है। देखो, अगर यहाँ पे H नहीं तो H लगा दो, देखो सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी H आएगा, ये 1 2 3 और यहाँ पे भी हम कह सकते हैं H आने वाला है। देखो कौन सा स्ट्रक्चर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सही है। अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ शुरू करते हो, यहाँ से सी डबल बॉन्ड ओ H, ए सी डबल बॉन्ड ओ H, ठीक है। उसके बाद 1 2 और थर्ड, देखो सी डबल बॉन्ड OH हो गया, 1 2 और 3 पे क्या है, सी डबल बॉन्ड O आया है, देखो ये रहा, है ना। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, जैसे मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 कार्बन ही हो गया। देखो ये 1 वाला कार्बन सी डबल बॉन्ड OH आ गया, ये दूसरा वाला कार्बन, ये तीसरा वाला कार्बन, और ये 4th वाले कार्बन पे अगेन सी डबल बॉन्ड हो। उसके बाद ये 5th वाला कार्बन, ये रहा, और 6 वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 6 नंबर वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद ये मान लो 7th हो गया, ये 7th हो गया, और 8th वाले कार्बन पे सी डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, ये देखो ये रहा, और 9th नंबर वाले कार्बन पे अगेन आपका COH है। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बन रहा है ना, बिल्कुल सेम। देखो मैं वापस नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8, ये 9। अकॉर्डिंगली यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम बन रहा है। तो ऐसे ही बना के हमें चेक करना है। तो ए का तो क्या हो गया, आपके पास 3 ऑप्शन हो गया। तो ए का देखो, जैसे ही ए का 3 हुआ, जैसे ही ए का आपके पास 3 ऑप्शन हुआ, तो दोनों ही क्या हो गए, ये रॉन्ग हो गए। अब मेरे पास ये या तो 1 ऑप्शन होगा या 3 ऑप्शन होगा, तो मुझे एक बार बी को भी चेक करना पड़ेगा, और जैसे ही बी को चेक कर लूंगा मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बी को चेक कर लेते हैं, जैसे इसको बनाया वैसे बी को बना लेते हैं। जो बी वाला है कुछ इस प्रकार से है,
ये यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई नहीं, बनाते हैं। देखो इसको, जैसे इसको बनाए वैसे इसको बना लेंगे। तो पहले ये 1 2 3, ये तो ऐसे ही है 1 है ना, इसको ऐसे ही बना दूँ। ये देखो, तो यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O डबल बॉन्ड ये C आ गया। थोड़ा सा इसको, ये कार्बन है ना, तो C हो गया ये वाला, ये डबल बॉन्ड O हो गया, और फिर यहाँ पे ये O डबल बॉन्ड ये कार्बन यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसको मैंने तोड़ दिया। राइट नाउ इस कार्बन से ये है, फिर ये है, फिर मिथाइल जुड़ा हुआ है, ये C डबल बॉन्ड O आएगा, अगेन O डबल बॉन्ड C आएगा, और इस वाले कार्बन से ये जुड़ा है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बन रहा है क्या? अब देखो ये कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, हम बस उसी की बात करने वाले हैं। यहाँ पे ये कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है। H कहाँ आएगा भाई, ये देखो C डबल बॉन्ड O, H यहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब देखो कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे 4 लिखा है, मतलब ऐसे 4 स्ट्रक्चर हैं, एल्केन ऐसे 4 हैं। तो देखो ये 4 मेरे पास भी है क्या, 1, ये 2, ये 3 और ये 4 दिखाई दे रहे हैं, 4 वाले। उसके बाद इस तरफ C डबल बॉन्ड O और COH, ये देखो ये C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, देखो इधर वाला 4 के इधर वाला इधर वाला C डबल बॉन्ड O COH। इस तरफ देखें, इस तरफ अगर देखते हैं तो देखो C डबल बॉन्ड O है, उसके बाद 1, फिर अगेन C डबल बॉन्ड O है, और ये मिथाइल है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आप सिमिलरिटी मैच करें, है ना। मान लो मैं इसको कार्बन 1 और ये 2 दे देता हूँ, इसको कार्बन ये 1 और ये 2 दे दिया। अब मैच करो। उसके बाद मैं मान लो कार्बन इसको 3 दे दूँ, इसको 4 दे दूँ, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये भी 5 हो गया, और ये 6 हो गया। देखो सेम दिखाई दे रहा है आपको स्ट्रक्चर। मैंने ऐसे नंबरिंग किए, ABCD से भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमिलरली स्ट्रक्चर आपका B का क्या हो गया, B का हो गया आपके पास 4th वन, है ना, B का हो गया आपके पास 4th वन। तो ऐसे ही बना बना के आपको चेक करना है कि कौन सा आपका ओजोनाइसिस प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला है। राइट, तो जैसे ही A का 3 और B का 4 हुआ, तो देखो A का 3 B का 4, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बाकी 2 भी आप ऐसे ही बना के चेक कर सकते हो, नंबरिंग करके आप देख सकते हो कौन सा जो ओजोनाइसिस प्रोडक्ट है वो आपको इसमें मिल रहा है। ठीक है।